सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय जोहार। स्वागत है आपका डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लेके आए हैं आपके लिए 30 का दम सीरीज का संस्करण 2.0। मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर, जिस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। बहुत सारे एग्जाम्स में इससे सवाल बनते आए हैं, बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। जो पर्यायवाची विलोम शब्द है इसकी सीमा तो आकी नहीं जा सकती क्योंकि अथाह है, बट हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। देखते हैं, परखते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की है। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से लक्ष्मी का पर्यायवाची है। निम्न में से लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा पर्यायवाची है लक्ष्मी का। तो जो लक्ष्मी माता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे नीर जो शब्द है, नीर और चा, तो जिसकी उत्पत्ति जल से हुई है, निर्जा, ठीक है। अंबु मतलब भी होता है आपका जल और वारी मतलब होता भी है आपका जल। तो ये तीनों में अगर हम देखें तो लक्ष्मी जी की उत्पत्ति यहाँ पे ध्यान रखिएगा कमल में रहती हैं, इसलिए हम लक्ष्मी जो है उसके लिए ये तीनों ही आपके शब्द उपयुक्त होंगे। तो निर्जा, अंबुजा, वारिजा ये तीनों ही सही हैं और ये तीनों पर्यायवाची हैं किसके? आपके लक्ष्मी शब्द के। आगे बढ़ते हैं सवाल 2 की तरफ। सवाल 2 कह रहा है लाल कमल का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम सतदल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पंकज की, तो पंकज मतलब कमल होता है, सतदल मतलब भी आपका कमल होता है। अब ये ध्यान रखना है, यहां पे बात लाल कमल की हो रही है। किसकी हो रही है? लाल कमल की। तो लाल कमल के लिए होगा कोकनट, ना कि बी, सी और डी। बढ़ते हैं अपने सवाल 3 की तरफ। सवाल 3 क्या कह रहा है? तो सवाल 3 हमारा कह रहा है कि मकरालय शब्द किसका पर्यायवाची है। अब ये ध्यान रखिएगा, मकरालय की बात कर रहे हैं। मकर आपका जो शब्द है वो आपके मगरमच्छ से जुड़ा हुआ है। मकर का आलय, मकर के रहने का स्थान, तो मगरमच्छ के रहने का स्थान जो है, आप ध्यान रखिए, अगर बादल, जल, पानी बोले, नदी बोलता तो भी ठीक होता, लेकिन यहाँ पे पानी, जल और बादल नहीं आएगा, आपका आएगा समुद्र, क्योंकि मकरालय का जो अर्थ निकलता है वो क्या है? आपका समुद्र है। इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं सवाल 4 की तरफ। सवाल 4 क्या कह रहा है? बादल शब्द का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा, जो जिमुत है, जो नीरद है और जो जलधर है, तो जिसने जल को धारण किया, जिसने जल को धारण किया वो क्या बन गया? आपका जलधर। नीर मतलब भी क्या होगा? आपका जल होगा, और द से फिर से जिसमें आपका जल हो, और जिमुत मतलब भी होता है आपका बादल। तो विकल्प ए, बी, सी सभी सही हैं, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 5 की तरफ। सवाल क्रमांक 5 क्या कह रहा है? विष्णु जी के पर्यायवाची शब्द हैं दामोदर, मधुरिपु, ऋषिकेश। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऋषिकेश है ये भी विष्णु जी का पर्यायवाची है। मधु रिपु, रिपु मतलब होता है शत्रु। तो आप लोग जब आरती गाते होंगे तो वहां पे बोलते हैं मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे। तो रिपु मतलब क्या हो गया? शत्रु। तो जो मार रहा है किसी को वो उसका शत्रु हो गया। तो मधु का रिपु, किसका रिपु? मधु का रिपु क्या बना? मधु रिपु बना। और दामोदर मतलब भी होता है आपका विष्णु। तो ए, बी, सी तीनों ही सही हैं, और चूंकि ये तीनों सही हैं इसलिए विकल्प डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 6 की तरफ। तो सवाल 6 क्या कह रहा है? सवाल क्रमांक 6 बोल रहा है ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्रह्मा शब्द तो लोकों के ईश हैं, लोकों के देवता होने के कारण ये लोकेश बने, कमल से जन्म होने के कारण इन्हें कमल योनि कहा जाता है, और ये करतार हैं क्योंकि इन्होंने संपूर्ण सृष्टि की संरचना की है, इसलिए ये क्या बने, आपके करतार बने। तो ये ध्यान रखना है, इसके तीनों विकल्प ही सही हैं, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अर्थात ये जो आपका ब्रह्मा है, ब्रह्मा के लिए तीनों ही पर्यायवाची बनेंगे। तो सवाल 6 का विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है सवाल 7। सवाल 7 कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा सुधाकर, रजनीकर, विभाकर, सुधाकर, रजनीकर और आपका विभाकर, ये सबके सब जुड़े हुए हैं चंद्रमा से, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 8 की तरफ। सवाल क्रमांक 8 क्या कह रहा है? सवाल क्रमांक 8 कह रहा है तमीचर शब्द पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा हम इंद्र की बात करें तो इंद्र तमीचर नहीं है। तमी मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो अंधेरे में या रात्रि में विचरण करे, जो अंधेरे में या रात्रि में विचरण करे। तो अंधेरे और रात्रि में विचरण करते हैं आपके राक्षस, ना कि कृष्ण, ना कि इंद्र, ना कि सागर। तो सवाल 8 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल 9 की तरफ। शर्वरी छपा यामिनी, शर्वरी छपा यामिनी शब्द पर्यायवाची है रात्रि दिन, सी ए व बी दोनों। तो यहां पे ध्यान रखना यामिनी से समझना है यामा, यामा मतलब होता है रात्रि, यामा मतलब क्या होता है, रात्रि। और छपा भी आपका पर्यायवाची है रात्रि के लिए, और शर्वरी भी आपका पर्यायवाची है रात्रि के लिए, दिन के लिए नहीं। तो बी गलत हुआ, तो सी और डी भी आपके गलत हो गए, इसलिए सवाल 9 का जो आपका विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं देवता शब्द का पर्यायवाची। तो यहां पे ध्यान रखिएगा हम जब देवता की बात करते हैं तो देवता को बोलते हैं आदित्य। आदित्य इसलिए बोलते हैं अदिति का पुत्र होने के कारण देवताओं को आदित्य कहा जाता है, देवताओं को आदित्य कहा जाता है। साथ ही साथ दैत्यों का अरी, दैत्यों का अरी, तो ये जो दैत्यों का अरी मतलब हो गया शत्रु, क्या हो गया, शत्रु। तो जो दैत्यों के क्या हैं, शत्रु हैं, इसलिए क्या बने, दैत्यारी। तो विकल्प सी, तो सवाल 10 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 11 की तरफ। सवाल 11 क्या बोल रहा है, जिमुत वाहन। तो ध्यान रखिएगा अभी हमने देखा था जिमुत मतलब क्या हुआ, बादल। जिमुत मतलब क्या हो रहा है, बादल। तो बादल जिसका वाहन है, मेघ जिसके वाहन है, तो मेघ किसके वाहन है, तो ध्यान रखिएगा हमारे जो इंद्रदेव हैं उनके वाहन है आपके मेघ। और पौलोमी के पति भी कौन है, आपके इंद्र हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इंद्र और पौलोमी पति ये दोनों ही शामिल होंगे, इसलिए सवाल 11 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 12 की तरफ। सवाल 12 क्या कह रहा है, निम्न में से सूर्य का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा यहां पे पतंग जो शब्द है और पतंगा दोनों में अंतर है। पतंग जो शब्द है वो भगवान सूर्य के लिए है, और चूंकि यहां पे अगर आप देखते हैं हम बात कर रहे हैं किसकी, तमारी की बात करें, तो यहां पे ध्यान रखना है जो तम का क्या है, अरि है। अरि मतलब होता है शत्रु। तो अंधकार का शत्रु कौन है भाई,
सूर्य है, इसलिए सवाल 12 में तमारी भी सही बैठ रहा है और मार्तंड मतलब भी क्या होता है, सूर्य होता है। तो ए बी सी तीनों कहां दिख रहे हैं, विकल्प डी में, इसलिए सवाल 12 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 13 की तरफ। सवाल 13 क्या कह रहे हैं, शनि शब्द का पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा यमुना होगा नहीं, क्योंकि यमुना जो है वो शनि जी की बहन है। यम जो है वो आपके शनि के भाई हैं, लेकिन शनि जो है वो यम के अग्रज हैं। शनि जो है वो यम के बड़े भाई हैं, इसलिए इन्हें बोला गया यमाग्रज। तो सवाल जो 13 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 14 की तरफ। सवाल 14 बोल रहा है यमुना शब्द का पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा यमुना जी को कालिंदी भी बोला जाता है, यमुना जी को सूर्य सुता भी बोला जाता है क्योंकि सूर्य की बेटी है, और इसे बोलते हैं तरणी तनुजा। तो ये तीनों ही विकल्प हमको विकल्प डी में दिख रहे हैं, इसलिए विकल्प डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल 15 की तरफ। सवाल 15 क्या कह रहा है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है। अब ये ध्यान रखिएगा जो पृथ्वी होता है उसको अवनी भी बोलते हैं और क्षिति भी बोलते हैं। तो अवनी और क्षिति ये दोनों के दोनों सही हैं, इसलिए सवाल 15 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल 16 की तरफ। सवाल 16 क्या कह रहा है, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, समझते जाइएगा। अवनी, मही और भू, अवनी, मही और भू ये तीनों हैं आपकी पृथ्वी के लिए। और ये जो पृथ्वी है, तो देखिए ब्राह्मण जो है पृथ्वी पर देवताओं के समान है, ऐसा हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्राह्मण जो है पृथ्वी पर किसके समान है, देवताओं के समान है। इसलिए भूसूर मतलब भी हो गया आपका क्या, पृथ्वी का देवता। महीसूर, अवनीसूर ये सब क्या है, पृथ्वी में देवता के समान है। इसलिए जो सवाल 16 का विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है सवाल 17। सवाल 17 बोल रहा है कि राधा शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो राधा माई है उन्हें ब्रज रानी के नाम से जाना जाता है, और चूंकि ये वृषभानु जी की पुत्री थी इसलिए इन्हें वृषभानुजा भी कहा जाता है। इसलिए जो सवाल आपका 17 है उसका विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है, और ये तीनों विकल्प हमको कहाँ दिख रहे हैं, विकल्प सी में दिख रहे हैं। इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल है सवाल 18। सवाल 18 ये बोल रहा है कि द्रौपदी शब्द का पर्यायवाची है। यहां पे ध्यान रखिएगा जो द्रौपदी माता थी वो श्याम वर्णा थी, और श्याम वर्णा थी इसलिए इन्हें बोला जाता था कृष्णा। क्या बोला जाता था, कृष्णा बोला जाता था। दूसरी बात हम देखते हैं यज्ञ से द्रौपदी जी की उत्पत्ति होती है, इसलिए हम इन्हें याज्ञसेनी बोलते हैं। ये दोनों ही विकल्प हमको विकल्प सी में दिख रहे हैं, इसलिए सवाल 18 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 19 की तरफ। तो सवाल 19 क्या बोल रहा है, परशुराम शब्द का पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा कोंकण क्षेत्र में परशुराम जी की पूजा होती है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ, परशुराम शब्द का पर्यायवाची है, तो ये कार्तवीर्य अर्जुन लिखा हुआ है। ये कार्तवीर्य अर्जुन के शत्रु थे, ये कार्तवीर्य अर्जुन के शत्रु थे, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि अगर कार्तवीर्य अर्जुन रिपु लिखा रहता तो फिर ये सही होता। इसलिए अगर बी गलत तो सी गलत, सही क्या हुआ आपका कोंकण। तो सवाल 19 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं सवाल 20 की तरफ। सवाल 20 क्या कह रहा है, रक्त लोचन, तो यहां पे ध्यान रखिएगा जिसकी आंखें लाल हो, जिसकी आंखें
लाल हो। तो जिसकी आंखें लाल हो उसे हम क्या बोलेंगे? रक्तलोचन। तो कबूतर की आंखें लाल होती हैं, ना कि गरुड़। अगर बी गलत सी गलत तो डी गलत, और रक्तलोचन का आंसर क्या आया? विकल्प ए। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 21 की तरफ। उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द है, यहां पे ध्यान रखना है। उन्मूलन मतलब होता है आपका समाप्त करना। तो दक्षिण नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, डी है ही नहीं। तो उन्मूलन का अगर विलोम हम देखेंगे तो क्या निकलेगा? रोपण। क्या निकलेगा आपका? रोपण निकलेगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 22 की तरफ। सवाल 22 क्या कह रहा है? अवनति का विलोम शब्द है, ध्यान रखिएगा। अवनति मतलब होता है पतन। क्या होता है? पतन। अब यहाँ पे अवनति का जो विलोम है वो है उन्नति। ऊपर नहीं होगा, मायूसी भी नहीं होगी। हालांकि अवनति होती है तो मायूसी होती है, बट ये नहीं है। तो सवाल जो 22 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 23 की तरफ। तो सवाल 23 क्या बोल रहा है? तो सवाल 23 ये बोल रहा है कि अर्पण शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अर्पण मतलब किसी को अर्पित करना, पदार्पण मतलब किसी का आना, तो ये तो होगा नहीं। समर्पण मतलब किसी को सब कुछ समर्पित कर देना, तो ये आपका नहीं होगा। तो अर्पण का अगर विलोम देखेंगे तो क्या होगा? ग्रहण, क्योंकि अर्पण में हम दे रहे हैं और ग्रहण में हम ले रहे हैं, इसलिए सवाल 23 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 24 या 24 की तरफ। तो क्या कह रहा है? आवरण शब्द का विलोम है। तो ध्यान रखिएगा, आवरण मतलब होता है ढकना। आवरण मतलब होता है ढकना। तो हम क्या करते हैं? अनावरण, जो ढका हुआ है उसे उजागर कर रहे हैं। और निरावरण का भी मतलब क्या निकलता है आपका? किसी का, ये भी क्या हो गया? आपका आवरण का विलोम हो गया, क्योंकि निरावरण मतलब हम आवरण को हटा रहे हैं। तो ये दोनों ही हमको किस में दिख रहे हैं? तो ये दोनों ही दिख रहे हैं हमको सवाल 24 के विकल्प सी में। इसलिए सवाल 24 का विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपना सवाल 25 की तरफ। सवाल 25 क्या कह रहा है? कलुष शब्द का विलोम है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कलुष शब्द का विलोम होगा अकलुष और निष्कलुष। कलुष मतलब होता है कलंक, तो जिसमें कलंक ना हो। तो निष्कलुष मतलब भी जो है बिना कलंक का होगा, और अकलुष मतलब भी बिना कलंक का होगा। और ये दोनों ही विकल्प हमको कहाँ दिख रहे हैं? विकल्प सी में। इसलिए इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है आपका विकल्प सी। अब बढ़ते हैं पर सवाल 25 की तरफ। सवाल 25 क्या कह रहा है? गृहित शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, गृहित शब्द का विलोम है त्यक्त, अघटित, प्रेम। विकल्पों की ओर जाएं तो ध्यान रखना, जो घटित नहीं हुआ वो अघटित, प्रेम जो शब्द है वो इससे जुड़ नहीं सकता। गृहित शब्द मतलब होता है ग्रहण करना, और त्यक्त मतलब आपका त्याग देना। तो इसका विलोम क्या बना? ए। तो सवाल 26 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपन सवाल 27 की तरफ। सवाल 27 क्या बोल रहा है? दीर्घकाय शब्द का विलोम है। तो यहां पे समझिएगा, काय जो शब्द है, ये काय मतलब होता है शरीर। काय मतलब क्या होता है? शरीर। तो दीर्घ काय मतलब जिसका शरीर बड़ा हो। जिसका शरीर कैसा हो? बड़ा हो या विशाल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घ काय। तो अगर हम दीर्घ काय का विलोम देखें तो हमको कैसा चाहिए? छोटे शरीर वाला या कमजोर शरीर वाला, या फिर हम बात कर रहे हैं सामान्य भाषा में दुबला पतला। हम किसकी बात कर रहे हैं? दुबले पतले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो दुबला पतला व्यक्ति किसमें दिख रहा है? तो ये कृश। कृश मतलब होता है कमजोर। तो विकल्प बी सही हो गया, स्वच्छ गलत है, सी गलत हो गया, और डी आपका गलत है। तो सवाल 27 का हमारा जो विकल्प बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 28 की तरफ। सवाल 28 क्या बोल रहा है? तो सवाल सवाल 28 बोल रहा है पाच्य शब्द का विलोम है। ध्यान रखिएगा, पाच्य मतलब होता है पचना या पाचन।
सुपाच्य मतलब हो गया अच्छे से कोई पच रहा है, तो पाच्य और सुपाच्य एक जैसी मीनिंग रखते हैं, जबकि अपाच्य मतलब जो पाचित ना हो, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 29 की तरफ। तो सवाल 29 क्या बोल रहा है आपका, तो ये ध्यान रखना है। सवाल 29 बोल रहा है हे शब्द का विलोम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हे मतलब होता है किसी को जब आप घृणा की दृष्टि से देखें या तुच्छ दृष्टि से देखें। तो जब किसी को घृणा या तुच्छ दृष्टि से देखें तो उसका विलोम क्या होगा, स्तुत्य। जिसकी वंदना की जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए, उसे आप क्या बोलेंगे, स्तुत्य बोलेंगे। और यहाँ पे जो हया है वो है आपका शर्म से जुड़ा हुआ। और अहेतु जो किसी का कारण ना हो वो क्या बना, अहेतु। तो बी ए गलत हो गए, सही क्या हो गया, विकल्प सी। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 30 की तरफ। सवाल 30 क्या कह रहा है, तो सवाल 30 कह रहा है श्री गणेश शब्द का विलोम है। भैया एकदम सीधी सी बात है, श्री गणेश मतलब होता है प्रारंभ। श्री गणेश मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो श्रुत मतलब होता है सुना हुआ, और वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। वक्ता मतलब क्या होता है, बोलने वाला। अब इति श्री में अगर हम जाएंगे तो इति श्री का मतलब है अंत। इति श्री का मतलब है अंत। तो प्रारंभ का क्या होगा, अंत विलोम होगा। इसलिए सवाल जो 30 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आज का हम अगर देखें, आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए, अपनी तैयारी की जांच परख के लिए जुड़े रहिए हमारे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।